एक मित्र ने पूछा है, कल ध्यान में मेरे हाथ अपने आप ऊपर की तरफ उठ गए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत लोगों के साथ होता है कि जब आप ध्यान करते हो तो आपके शरीर में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। मुझे स्वयं याद है कि मैं बिलासपुर में जब ध्यान करता था तो कुछ ऐसा कमरे की ऐसी सेटिंग थी कि दक्षिण की तरफ मुँह करके मैं ध्यान करता था। एकाएक मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर हिल रहा है और जब ध्यान टूटा तो मैंने देखा कि मेरा मुख पूरब की तरफ हो गया। उस दिन मुझे बात समझ में आई कि मुझे पूरब की तरफ मुख करके ध्यान करना चाहिए और उसके बाद मैं पूरब की तरफ मुख करके ध्यान करने लगा। मगर उस समय ये बात समझ में नहीं आई, आखिर वो कौन सी सत्ता है जिसने मेरे शरीर को उसको दक्षिण की तरफ से पूरब की तरफ कर दिया। आज तो मुझे पता है लेकिन उस समय नहीं पता है। मैं बताऊंगा वह सत्ता कौन होती है। उसी तरह अपने लोगों को लेकर के सारनाथ गया और सबको मैंने कहा कि ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। हमारे सभी मित्र ज्ञान मुद्रा में बैठ गए। गौतम बुद्ध का आवाहन किया। गौतम बुद्ध आए और उनके आते ही मैंने अपने हाथों में स्पंदन देखा कि हाथ ज्ञान मुद्रा तो छूट गया, हाथ एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं और बिल्कुल एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर चढ़ गया, जैसे गौतम बुद्ध जिस मुद्रा में बैठते हैं तुमने देखा होगा। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन चूंकि एक घटना पहले घट चुकी थी दक्षिण से पूरब घूमने की, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और फिर मैंने प्रश्न पूछा कि आप कौन हैं जो इस तरह आप कर रहे हैं, और उत्तर मिला बुद्ध। जब सबका ध्यान समाप्त हुआ तो सभी मित्र जब ध्यान के बाहर आए तो 5-6 मित्रों ने हाथ उठाया कि आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं ही तुम्हारे सवाल बता दूं। उनका कि आप जानते हैं हमारे सवाल? उनकी बिल्कुल जानता हूं। तुम लोग को मैंने ज्ञान मुद्रा में बैठने को कहा था, लेकिन तुम्हारे हाथ एक दूसरे से मिल गए। बल्कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बात ही समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि जैसा देश वैसा वेश। गौतम बुद्ध जिस मुद्रा में बैठते हैं, हमें जब गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए, गौतम बुद्ध के मंदिर में, गौतम बुद्ध के जो स्थान है, तो निश्चित रूप से गौतम बुद्ध वाली मुद्रा में बैठना चाहिए। फिर वहाँ से हम लोग चले कबीर साहब के यहाँ गए। मैंने सबको कहा कि अभी अभी घटना घटी है तो तुम सब गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठ जाओ। तो सभी गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठ गए। जब बैठ गए जब कबीर साहब का आह्वान किया कि हमारे सब लोग आए हैं आपके यहाँ, तो आप इनकी मदद करें, आप प्रकट हो जाएं, हमें गाइड करें। अभी 10 मिनट भी ध्यान नहीं हुआ था कि हाथ अलग होने लगे और अलग होकर के फिर ज्ञान मुद्रा में आ गया। फिर मैंने कहा ये तो बड़ा अद्भुत बात है। और फिर जब ध्यान से सब लोग बाहर आए तो मैंने कहा कि कुछ हुआ तुम लोगों को? उन्होंने कहा कि क्या कहें, हम लोग का हाथ फिर से वही ज्ञान मुद्रा में हो गया। आपने कहा था गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठने को। उस दिन से ये बात समझ में आई कि तुम जहाँ जाते हो उसको जो बात पसंद है आप वैसा करो। तो जैसे मैंने कहा कि कैसे दक्षिण से पूरब मुख हो गया, किबला हो गया। जैसे मुस्लिम भाई जितने हैं वो काबा की ओर मुख करके बैठते हैं। तो यहाँ पर जो भी भारतवर्ष में पूरब की तरफ मुख करके ध्यान किया जाता है, निश्चित रूप से कोई संत आया जिसने पूरब की तरफ कर दिया। तो तुम कहते हो कि ध्यान करते समय मेरे दोनों हाथ ऊपर उठ गए। निश्चित कोई संत आ गया, हो सकते ओशो हो सकते हैं कोई और हो, और आकर कहा कुछ तो दुआ के लिए उठाओ, ध्यान में ही बैठे रहोगे कि कुछ और भाव भी करोगे, गोविंद को कुछ प्रणाम पाती भी करोगे, या सिर्फ ध्यान में बैठना है? तो बड़े सौभाग्य की बात है। इस बात से तुम्हारा भरोसा बढ़ता है कि तुम साधना में अकेले नहीं हो। कई संतों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा स्पिरिट गाइड तुम्हारे साथ है, कई संत तुम्हारे साथ हैं। और इस बुद्धा मंदिर में पिछले 14 साल से लगातार साधना हो रही है। ऐसा मत समझना कि तुम यहाँ पर केवल तुम ही बैठे हो। कितने संत यहाँ पर विद्यमान हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कितने संतों की मदद मिल रही है।
ओशो की मदद मिल रही है, गुरु नानक देव जी की मदद मिल रही है, गुरु गोरखनाथ की मदद मिल रही है, बू अली शाह कलंदर की मदद मिल रही है, और भी बहुत सारे संत हैं, सूफी बाबा की मदद मिल रही है। तो जब भी ऐसा हो, ज़्यादा सवाल मत उठाओ, बस राजी हो जाओ, अहोभाव के साथ मुस्कुराओ और अपने को धन्य भागी समझो कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, जहाँ तुम हो वहाँ पर कई ऐसे मिस्टिक ग्रुप्स हैं जिनकी मदद मिल रही है, जिनके लिए हम सब आभारी हैं, जिनके लिए हम सब भाव से भरे हैं। लेट्स एक्नॉलेज।